जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा है कि शुक्राना सत्संग करो। संगत जी, दरअसल मुझे आदेश हुआ था कि नवरात्रों में 9 दिन सत्संग करना है, तो कारणवश नहीं कर पाई थी। 2 बार किया था तो वो छूट गया था। तो उसके बाद बीच में काफ़ी गैप पड़ गया है। मैं बहुत कुछ भूल भी गई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। नवरात्रों के 2 दिन मैंने सत्संग शेयर किया था। उसके बाद पूरे नवरात्रि मेरे बहुत अच्छे से निकले। गुरुजी का मैसेज आया था कि गुड़िया इस बार तेरे नवरात्रे बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत रौनक लगेगी तेरे घर में। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही मना रहे थे। दरअसल कंजकें मिलती नहीं हैं और हम बस घरों में जाकर ही ऐसे टिफ़िन दे आते हैं, तो एक तसल्ली सी नहीं होती है। इस बार गुरुजी ने बहुत मेहर की और 8-7 कंजकें और एक लौकड़ा जिसको बोलते हैं वो इकट्ठे ही मुझे मिल गए थे। तो मैंने खूब अच्छे से गुरुजी की आज्ञा थी कि इस बार बच्चों के लिए कुछ क्लिप्स और वो लेके आने हैं। तो मैं मतलब बटरफ्लाई वाले क्लिप्स और रबर हेयर बैंड लेके आई थी। तो मैंने बच्चों का अच्छे से स्वागत किया। खूब अच्छे से बच्चों ने खाया, उनको दक्षिणा वगैरह दी। तो बहुत अच्छे से बच्चे गए। उस दिन बहुत अच्छा भी था हमारा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा भी बहुत अच्छे से मन गया। गुरुजी को उस दिन जलेबियों का भोग लगा दिया था। तो उसके बाद करवा चौथ आया। करवा चौथ पर बहू ने व्रत रखा था। ठीक ठाक सा गुजरा, क्योंकि बस ऐसे ही है, कुछ घर में प्रॉब्लम सी रहती है, तो ठीक ठाक सा मन गया था। उसके बाद अब त्यौहार पे त्यौहार आते ही चले जा रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं लगता। अब दिवाली आने को है। उम्मीद है सारी संगत दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएगी। तो दिवाली के लिए बहुत सारे उपाय भी गुरुजी की तरफ से आ रहे हैं। कई उपाय बता रहे हैं कि दिवाली पर ये करो, दिवाली पर वो करो। तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी होगा गुरुजी के आदेशानुसार कुछ कर पाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला पुत्र करा करो, क्योंकि अमृत वेला दुखों को दूर करता है। तो गुरुजी कोशिश करती हूँ पर नहीं उठा जाता। कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। गुरुजी ने मेरे को हेल्थ
मेरे को और मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे सब रोग के सामने थोड़ी देर बैठकर जाप किया करो जब आप नाश्ता और चाय देने के लिए आते हो। तो गुरुजी ऐसा है कि सुबह के टाइम तो नाश्ता बना रहे होते हैं तो इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन हाँ शाम के टाइम में बैठती हूँ, जाप करती हूँ। ये सब समझाने के लिए गुरुजी शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे अक्सर कहते हैं कि तो राम और रावण में भेद नहीं कर पाती। हाँ गुरुजी, मैं आपकी भोली बच्ची हूँ, मुझे नहीं समझ आता है कौन घर में राम आया कौन रावण आया। गुरुजी मैं बस इतना जानती हूँ कि जो भी घर में आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। चाय के बिना, चाय मतलब नाश्ते के बिना ना जाए तो मुझे बुरा, ऐसे चला जाए तो मुझे बुरा लगता है गुरुजी। मैं अक्सर रिंकू वीर जी का शुक्राना सत्संग जैसे ही सुबह उठती हूँ तो सुनती हूँ, उसमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं नेगेटिविटी में जाती हूँ तो अक्सर ही उसी दिन ही मेरा आंसर उसमें से मिल जाता है। तो जैसे कि रिंकू वीर जी बताते हैं कि इंसान को सुख और दुख दोनों में सम रहना चाहिए। अगर परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन मन की स्थिति एक होनी चाहिए। तो गुरुजी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, लेकिन इंसान है छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, विश्वास डगमगाने लगता है। गुरुजी समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने से नीचे की तरफ देखो, अपनों से ऊंचों की तरफ मत देखो। असली खुशी नाम में ही है। सिमरन करते रहो, जप करते रहो, तो इस शब्द सुनते रहो। तो गुरुजी ऐसा करने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, देखो कब कामयाब होते हैं। रिंकू वीर जी ने बताया कि एक उन्होंने सत्संग में बताया कि सेवा सिमरन और अमृत वेला पहली क्लास है और आखिरी क्लास है। जो जिस विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग अभी तो पहली क्लास में भी नहीं आए हैं, शायद अन्वेषण भी नहीं हुआ हमारा, क्योंकि सेवा हम इतनी कर नहीं पाते हैं और सिमरन तो हम थोड़ा बहुत ही जो होता है और अमृत वेला तो बिल्कुल ही नहीं उठते हैं। तो हम तो हमारा तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ है गुरुजी। कैसे होगा। तो गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि हमें अमृत वेला बख्शें ताकि हम भी एडमिशन ले सकें क्लास में। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। गुरुजी का शुक्राना बहुत बड़ा है, जितना भी किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी एक डिवाइन पावर है जिनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और खुद गुरुजी भी कहते हैं कि गुरु को समझने की कोशिश ना करो, पागल हो जाओगे। तो गुरुजी बस नेक रास्ते पर चलाते रहो, सेवा सिमरन का दान बख्शते रहो, सुख दुख में सम रहने की कला सिखाओ। सुख में भी शुक्राना गुरुजी आपका, दुख में भी शुक्राना गुरुजी आपका। दुख में इसलिए गुरुजी, अगर दुख ना मिलता तो शायद हम ईश्वर सिमरन ही ना करते, पाठ ही ना करते, इस तरफ शायद ना ही पहुंच पाते, ना ही आप हमारा हाथ पकड़ते। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत मुसीबत में होता है तभी गुरुजी हाथ थामते हैं। तो इसी तरह गुरुजी हमारा हाथ थामे रहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सोमवार 14 तारीख को गुरुजी कहते हैं कि मैं रात को आया था तुम्हारे घर में, कुछ ठीक नहीं था, सो उसे मैं अपने साथ ही ले गया हूँ। तो शुक्राना है इसका गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मैंने पहले भी परसों भी एक सत्संग किया था मैंने, तो वो बहुत बड़ा हो गया था इसलिए डाउनलोड नहीं हो पाया। तो इसलिए आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ ताकि आसानी से ऑडियो में जा सके। तो
गुरुजी मुझे अक्सर याद दिलाते हैं कि तेरा जीवन नहीं है, तब तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ गुरुजी, क्योंकि मेरा जीवन तो मेरी जन्म पत्री के हिसाब से ऐसे था, स्पष्ट रूप से था कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा जब 48 साल का हो जाएगा तो उनकी माँ चली जाएगी दुनिया से। लेकिन गुरुजी आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे दोनों बेटों को भी जीवन दान दिया है, लाइफ ब्लेस की है, उनको भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि कई बार संकेत दे रहे थे गुरुजी की तेरे बेटे के ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है, सत्संग सुन के बचाव कर लो। तो गुरुजी मैं अक्सर सत्संग सारा दिन ही सुनती रहती हूँ। संकट से बचाने के लिए गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। टीना आंटी का सत्संग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। उनका मैसेज था कि बेटा सुन, आज तेरे घर खुशियों की बहार लेकर आऊँगा, अनदेखा ना करी। आज तेरे घर को मैंने पूरी तरह से ब्लेस कर दिया है, दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दे। तो गुरुजी कोशिश तो यही रहती है कि मैं किसी के पे डिपेंड ना रहूं। शुक्राना गुरुजी ये सब बातें बताने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि जल्दी ही तेरे सपने पूरे होने वाले हैं, अच्छा टाइम आने वाला है। 3 विशेष मांग ले, विश्वास ना हो तो आजमा कर देख ले। गुरुजी नहीं, अब तो मुझे कुछ नहीं मांगना है, मैं गुरुजी आपको ही आपसे मांगती हूँ। अगर आप ही हमारे हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाता है और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुजी, तो वक्त का खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, तन पर कपड़ा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, इज्जत मान बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबदा भला करो, सबदा भला करो दादा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी जैसे कह रहे थे मैसेजेस में कि संध्या वेला में शुक्राना सत्संग कर, तो मुझसे काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था। तो संगत जी आज मैं थोड़ा गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी काफ़ी दिनों से जैसे जो सत्संग आ रहे थे मुझे, उनमें यही आ रहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर संकट है, तेरे पुत्र के ऊपर संकट है। तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो ना संगत जी कल मैं सत्संग सुन रही थी, जैसे मैं घर के काम करते हुए कानों में हेडफोन्स लगा के गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ। तो जैसे वो एक सत्संग विराम हुआ तो अगला सत्संग
शुरू हुआ वही वाला सत्संग लग गया जो गुरुपा ने जैसे सत्संग भेज रहे आ रहे थे कि जब बच्चों पर संकट है ये ऐसा इस तरह का ही सत्संग चल गया। तो मैंने उसे सुना और मतलब पहले भी शायद मैंने एक और सत्संग सुना था ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड। और रात को भी मैं जब ऐसे बैठी थी तो भी मैं मतलब संगत जी में मेहंदी लगाते हुए गुरुजी के सत्संग भी सुन रही थी। तब मैंने शायद वो सत्संग फिर मैंने आधा ही सुना था। और फिर संगत जी जैसे ही ना रात को मतलब मैंने एक सत्संग में सुना था कि आंटी एक बता रही थी कि उनके बच्चे उनके लिए भी मतलब उनको भी ऐसे सत्संग दिख रहे थे और उन्होंने भी सत्संग सुने थे। और जैसे उनको एक सपना आता है कि उनके बच्चे को कुछ हो गया और फिर गुरुजी महाराज जी ने दूसरे मतलब ऐसे ही एक और जैसे बच्चे का जन्म होता है वो ऐसे अंडा बनता है फिर बच्चा बनता है और गुरुपा ने वैसे ही दोबारा से उनके बच्चे को बना दिया। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना था। और ऐसे ही संगत जी जैसे मैं रात को सो गई थी, रात को मुझे कोई सपना नहीं आया था संगत जी। जब हम सुबह उठते हैं जैसे सरगी खाने के लिए उठते हैं, मैं भी उठी थी संगत जी और मैं सरगी खाई और मेरे साथ मेरे छोटा बेटा भी उठ गया था, उसने भी सरगी खाई संगत जी। और उसके बाद मैं सो गई। गुरुजी का जैसे कुछ मैसेजेस वगैरह थोड़े से देखकर मैं सो गई थी संगत जी दोबारा। और उसके बाद मुझे जैसे सपना आया कि मेरे छोटे बेटे को कुछ हो गया है। और ऐसे ही मुझे भी संगत जी जैसे कि वो ना एक छोटा दोबारा से छोटा बच्चा बन गया है और वो मुझसे जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है और वैसे ही मुझसे बात कर रहा है उसी आवाज़ में। और बस संगत जी उसके बाद मैं सुबह उठी। नॉर्मली मुझे कितने दिनों से कोई भी संगत जी कोई भी मुझे मेरा सपना याद नहीं रहता मैंने क्या देखा है, थोड़ा बहुत याद रहता होगा। लेकिन मेरे उठने के बाद मैंने मुझे ये सपना पूरी तरह से याद था संगत जी। और मैंने फिर बस जैसे ही मुझे याद आया ये सपना मैंने फिर मुझे उन आंटी का सत्संग याद आया। और मैंने भी यही मतलब यही है कि गुरुपा ने मेरे बेटे का भी जो कोई उस पर कष्ट था वो गुरुपा ने सपने में ही काट दिया संगत जी। गुरुपा इतने अच्छे हैं इतने अच्छे हैं इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर से शायद कोई संकट होगा मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा और गुरुपा ने उसे सपने में ही कटवा दिया। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका रोम रोम का शुक्राना। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। गुरुपा शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ, पर गुरुपा मेरे बच्चों पर कोई संकट मत आने देना आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं जबलपुर से गुरुजी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने हर बार बताया है कि गुरुजी ने कहा है संध्या वेले शुक्राना जब भी करो भूल चूक की माफ़ी मांगना। मैं पूरे गुरुजी के संगत परिवार से, सभी नाते रिश्तेदारों से,
पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरुजी से जो मुझसे पास्ट में गलती हुई हो, जिस भूल के कारण मेरे गलती भूल के कारण किसी का दिल दुखा हो, तो उस भूल चूक को जाने अनजाने में की हुई गलती को मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे कि संगत जी, संध्या वाले शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ने मुझे संध्या वाले शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी है। तो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, ये कल ही का है। कल क्या होता संगत जी, मुझे मेरी दवाइयाँ डॉक्टर ने चेंज कर दी। तो जो दवाई थी तो उसमें 3 चीज़ों के बेनिफिट थे। तो अब ऐसी दवाई दी है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ का बेनिफिट है कि ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। और जो पुरानी थी, मैं हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो उसमें 3 चीज़ें के बेनिफिट थे। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बड़ी परेशानी में आ गई। तो संगत जी, अब जब से दवाई चेंज हुई है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ बनी रहती है मुझे हार्ट में। तो मुझे 3-4 दिन 6-7 दिन हो गए, सीने में थोड़ा थोड़ा कहीं दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कल तो संगत जी, दर्द के साथ साथ अचानक ऐसा लगा कि पूरा ठंडा शरीर पड़ गया और गर्मी लगी, शरीर ठंडा पड़ गया, गर्मी लगी, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, वाइब्रेशन भी हो रहा था। मुझे वाइब्रेशन भी होता है अंदर ही अंदर, क्योंकि बहुत पहले मैंने टेस्ट करवाया था, तो उस समय बताया था कि मेरा एक वाल्व लूज़ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आप पे छोड़ा। ये भी एक गलतियों का नतीजा है कि ये सब भोगना पड़ता है, बुरे कर्म। तो कल इतना तकलीफ़ में आ गई संगत जी, शरीर ठंडा पड़ गया, गर्मी लगने लग गई। अब लग रहा था जैसे कि शाम का समय था कि अब मुझे तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। जल प्रसाद लिया गुरुजी का, सब किया, बहुत तकलीफ़, बेचैनी इतनी थी संगत जी कि मेरा कैसा कल का समय कटा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद जब तकलीफ़ सहने नहीं हो रही, परेशानी सिर पे आ गई, दुख इतना कि त्योहार सिर पे आ रहा है, दिवाली आ रही है, एडमिट हो जाऊंगी तो सबका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार ही दिवाली है। बाकी तो सब छोटे छोटे फेस्टिवल रहते हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो नवरात्रि, दिवाली तो बहुत बड़े फेस्टिवल है। संगत जी, इतना दुखी, इतना डर दुख दोनों साथ में। फिर गुरु जी ने थॉट दिया कि घी से मेरे चरणों की मालिश कर और वो यूज़ अपने सीने हार्ट पे लगाना। तो ये थॉट उन्होंने डाला संगत जी, ऐसा भी नहीं कि अपना दिमाग मैंने लगा लिया। तो फिर सब काम से फ्री होके मैंने शुद्ध घी निकाला और गुरु जी के चरणों की मालिश करी, लगातार मंत्र जाप किया। और जो उनके चरण स्वरूप, छोटा सा चरण स्वरूप मेरे पास है, अच्छी मतलब 3-4 मिनट तक मैंने मालिश करी और फिर दूसरे घी में और मिला लिया। और फिर गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, मुझ पे मेहर करना। तो संगत जी, मैंने सीने पे और अब लेडीज़ हूँ तो सीने पे और ब्रेस्ट पे लगाया। और मुझे घुटने पैर पे भी तकलीफ़ है तो वहाँ भी लगाया। तो वहाँ की तो तकलीफ़ तो मेरी पुरानी है, तो जाने कब तक मुझे इस तकलीफ़ को भोगना है। तो लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी सीने में, हार्ट में, कि कंपन हो रहा था, हार्ट बीट तेज़ थी, अजीब सा फील हो रहा था। और संगत जी, और मुझे जी भी उबकाने लग गया और कानों में अजीब सा होने लग गया, और लेफ़्ट कंधा है उसमें ही पेन होने लग गया। बड़ी तकलीफ़, बड़ी टेंशन। हालांकि मैंने जब वो घी का मसाज किया, वो ब्लेस्ड घी बन चुका था गुरुजी का, मालिश किया उसके बाद संगत जी में जैसे भूल ही गई कि मुझे कोई तकलीफ़ भी थी। ऐसा लगा जैसे नॉर्मल लाइफ है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो जय गुरुजी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मेरा अच्छे से दिन कट गया। फिर कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने नहाकर वापस से वो घी लगा लिए जहाँ जहाँ तकलीफ़ थी। तो सुना था कि उनके पैरों का चरण स्वरूप की, सॉरी माफ़ करना संगत जी, उनके चरण स्वरूप के घी से मसाज करके स्ट्रोक कर लो और जहाँ दर्द हो। पर थिंकिंग क्या रहती है कि हड्डी वाली जगह पे, कि कमर पे, पीठ पे, कंधों पे, पैरों में, घुटनों में, इतना दिमाग ही नहीं लगा कि दर्द तो दर्द है शरीर में कहीं भी हो। तो
मैंने ये सब करा तो मुझे बहुत आराम पड़ गया संगत जी। तो मैं ये संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ मैंने शेयर किया है कि संगत जी जैसे ही आप सुन लो प्लीज़ जल्द से जल्द आप शेयर कर देना, क्योंकि ये एक रामबाण दवाई है जो कल मैंने महसूस करी। और महसूस क्या करी, मुझे 100% लाभ हुआ। तो ये संगत जी तो कई जानती होंगे कि चरण स्वरूप की घी से मसाज करके लगाना चाहिए, पर ये नहीं पता था कि सीने हार्ट का दर्द वगैरह। और जहाँ तक मैं जाती हूँ संगत जी की पेट में भी तकलीफ़ हो तो पेट में भी फेर लो, कहीं भी तकलीफ़ हो संगत जी, अब तो मैं यही बोलूँगी, कहीं भी तकलीफ़ हो कहीं भी फेर लो आप उनका ब्लेस्ड घी। तो ये मेरा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हुआ है कल। गुरु जी ने बहुत मेहर करी, दया करी है। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब अरदास कर रही हूँ गुरु जी से कि मुझे बीपी से की तकलीफ़ से ही मुक्त कर दो गुरु जी। जो बीपी है, अब बीपी है, हेल्थ मेरी बहुत ही ज़्यादा है। तो हेल्थ ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल है, कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज भी बन रहे होंगे जब ब्लड पतला करने की दवाई खा रही हूँ मैं। और वाल्व मेरे ढीले हैं, हार्ट प्रॉब्लम, यही सब तो कहला रही है। तो गुरुजी प्लीज़, मैं बड़ी मंदिर आई थी, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया और हलवा प्रसाद लिया। तो गुरुजी मैं दो ही तकलीफ़ में आई थी, एक बीपी और एक घुटने की। तो मुझे अभी इनमें से किसी भी चीज़ से निजात ही नहीं मिली गुरुजी। मुझे इनसे निजात चाहिए गुरुजी, क्योंकि परेशानियाँ तो कई है, लेकिन अगर शारीरिक परेशानी से मुक्त हो गए तो 50% परेशानियाँ कम बची लाइफ में। तो गुरुजी आपसे, आपके चरणों में अरदास है, मेरे छोटे बेटे की हेल्थ को लेकर प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। हम दोनों को इस चीज़ हेल्थ को लेकर जो परेशानी है इससे मुक्त कीजिए। और गुरुजी एक बहुत बड़ी अरदास लगाई थी, थोड़ा उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं अब नए संध्या वेले शुक्राना सत्संग में नए शुक्राना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी प्लीज़ आप ये सत्संग जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा, ताकि सभी संगत तक पहुंच जाए और सब इसका लाभ ले सके। और गुरु जी जहाँ जहाँ ये सत्संग जाए, जो जो सुने और जो नहीं भी जानते हो वहाँ तक भी खबर जाए, सबको आराम पड़ जाए गुरु जी, सबको आराम पड़ जाए। बहुत तकलीफ़ में है इंसान। तो बस आज इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं जबलपुर से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने हर बार बताया है कि गुरु जी ने कहा है संध्या वेले शुक्राना जब भी करो भूल चूक की माफ़ी मांगना। मैं पूरे गुरु जी के संगत परिवार से, सभी नाते रिश्तेदारों से, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरु जी से, जो मुझसे पास्ट में गलती हुई हो, जिस भूल के कारण मेरे गलती भूल के कारण किसी का दिल दुखा हो, तो उस भूल चूक को, जाने अनजाने में की हुई गलती को मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे कि संगत जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ने मुझे संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी है। तो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, ये कल ही का है। कल क्या होता संगत जी, मुझे मेरी दवाइयाँ डॉक्टर ने चेंज कर दी। तो जो दवाई थी तो उसमें 3 चीज़ों के बेनिफिट थे। तो अब ऐसी दवाई दी है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ का बेनिफिट है कि ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। और जो पुरानी थी, मैं हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो उसमें 3 चीज़ें के बेनिफिट थे। अब क्या कर सकते हैं, अब तो बड़ी परेशानी में आ गई। तो
संगत जी अब जब से दवाई चेंज हुई है कुछ ना कुछ तकलीफ़ बनी रहती है मुझे हार्ट में। तो मुझे 3-4 दिन 6-7 दिन हो गए सीने में थोड़ा थोड़ा कहीं दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कल तो संगत जी दर्द के साथ साथ अचानक ऐसा लगा कि पूरा ठंडा शरीर पड़ गया और गर्मी लगी, शरीर ठंडा पड़ गया, गर्मी लगी, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, वाइब्रेशन भी हो रहा था मुझे वाइब्रेशन भी होता है अंदर ही अंदर, क्योंकि बहुत पहले मैंने टेस्ट करवाया था तो उस समय बताया था कि मेरा एक वाल्व लूज़ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आप पे छोड़ा। ये भी एक गलतियों का नतीजा है कि ये सब भोगना पड़ता है, बुरे कर्म। तो कल इतना तकलीफ़ में आ गई संगत जी, शरीर ठंडा पड़ गया, गर्मी लगने लग गई। अब लग रहा था जैसे कि शाम का समय था कि अब मुझे तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। जल प्रसाद लिया गुरु जी का, सब किया, बहुत तकलीफ़, बेचैनी इतनी थी संगत जी कि मेरा कैसा कल का समय कटा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद जब तकलीफ़ सहने नहीं हो रही, परेशानी सिर पे आ गई, दुख इतना कि त्योहार सिर पे आ रहा है, दिवाली आ रही है, एडमिट हो जाऊंगी तो सबका मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार ही दिवाली है। बाकी तो सब छोटे छोटे फेस्टिवल रहते हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो नवरात्रि दिवाली तो बहुत बड़े फेस्टिवल है। संगत जी इतना दुखी, इतना डर दुख दोनों साथ में। फिर गुरु जी ने थॉट दिया कि घी से मेरे चरणों की मालिश कर और वो यूज़ अपने आ, सीने हार्ट पे लगाना। तो ये थॉट उन्होंने डाला संगत जी, ऐसा भी नहीं कि अपना दिमाग मैंने लगा लिया। तो फिर सब काम से फ्री होके मैंने शुद्ध घी निकाला और गुरु जी के चरणों की मालिश करी, लगातार मंत्र जाप किया। और जो उनके चरण स्वरूप, छोटा सा चरण स्वरूप मेरे पास है, अच्छी मतलब 3-4 मिनट तक मैंने मालिश करी और फिर दूसरे घी में और मिला लिया। और फिर गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी बहुत ही तकलीफ़ में हूँ, मुझ पे मेहर करना। तो संगत जी मैंने सीने पे और अब लेडीज़ हूँ तो सीने पे और ब्रेस्ट पे लगाया। अ, और मुझे घुटने पैर पे भी तकलीफ़ है तो वहाँ भी लगाया। तो वहाँ की तो तकलीफ़ तो मेरी पुरानी है, तो जाने कब तक मुझे इस तकलीफ़ को भोगना है। तो लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी सीने में, हार्ट में, कि कंपन हो रहा था, हार्ट बीट तेज़ थी, अजीब सा फील हो रहा था। और संगत जी और मुझे जी भी उबकाने लग गया और कानों में अजीब सा होने लग गया, और लेफ़्ट कंधा है उसमें ही पेन होने लग गया। बड़ी तकलीफ़, बड़ी टेंशन। हालांकि मैंने जब वो घी का मसाज किया, वो ब्लेस्ड घी बन चुका था गुरु जी का, मालिश किया उसके बाद संगत जी मैं जैसे भूल ही गई कि मुझे कोई तकलीफ़ भी थी। ऐसा लगा जैसे नॉर्मल लाइफ है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो जय गुरु जी और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, मेरा अच्छे से दिन कट गया। फिर मुझे फिर कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने नहाकर वापस से वो घी लगा लिए जहाँ जहाँ तकलीफ़ थी। तो सुना था कि उनके पैरों का चरण स्वरूप की, सॉरी माफ़ करना संगत जी, उनके चरण स्वरूप के घी से मसाज करके स्ट्रोक कर लो और जहाँ दर्द हो, पर थिंकिंग क्या रहती है कि हड्डी वाली जगह पे, कि कमर पे, पीठ पे, कंधों पे, पैरों में, घुटनों में। इतना दिमाग ही नहीं लगा कि दर्द तो दर्द है शरीर में कहीं भी हो। तो मैंने ये सब करा तो मुझे बहुत आराम पड़ गया संगत जी। तो मैं ये संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जहाँ मैंने शेयर किया है, कि संगत जी जैसे ही आप सुन लो प्लीज़ जल्द से जल्द आप शेयर कर देना, क्योंकि ये एक रामबाण दवाई है जो कल मैंने महसूस करी। और महसूस क्या करी, मुझे 100% लाभ हुआ। तो ये संगत जी तो कई जानती होंगे कि चरण स्वरूप की घी से मसाज करके लगाना चाहिए, पर ये नहीं पता था कि सीने हार्ट का दर्द वगैरह। और जहाँ तक मैं जाती हूँ संगत जी की, पेट में भी तकलीफ़ हो तो पेट में भी फेर लो, कहीं भी तकलीफ़ हो संगत जी, अब तो मैं यही बोलूँगी, कहीं भी तकलीफ़ हो कहीं भी फेर लो आप उनका ब्लेस्ड घी। तो ये मेरा तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हुआ है कल। गुरु जी ने बहुत मेहर करी, दया करी है। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब अरदास कर रही हूँ गुरु जी से कि मुझे बीपी की तकलीफ़ से ही मुक्त कर दो गुरु जी।
जो बीपी है, अब बीपी है, हेल्थ मेरी बहुत ही ज़्यादा है, तो हेल्थ ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल है, कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज भी बन रहे होंगे जब ब्लड पतला करने की दवाई खा रही हूँ मैं, और वाल्व मेरे ढीले हैं, हार्ट प्रॉब्लम, यही सब तो कहला रही है। तो गुरुजी प्लीज़, मैं बड़ी मंदिर आई थी, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया और हलवा प्रसाद लिया, तो गुरुजी मैं दो ही तकलीफ़ में आई थी, एक बीपी और एक घुटने की। तो मुझे अभी इनमें से किसी भी चीज़ से निजात ही नहीं मिली गुरुजी। मुझे इनसे निजात चाहिए गुरुजी, क्योंकि परेशानियां तो कई है, लेकिन अगर शारीरिक परेशानी से मुक्त हो गए तो 50% परेशानियां कम बची लाइफ में। तो गुरुजी आपसे, आपके चरणों में अरदास है, मेरे छोटे बेटे की हेल्थ को लेकर प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। हम दोनों को इस चीज़ हेल्थ को लेकर जो परेशानी है इससे मुक्त कीजिए। और गुरुजी एक बहुत बड़ी अरदास लगाई थी, थोड़ा उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं अब नए संध्या वेले शुक्राना सत्संग में नए शुक्राना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी प्लीज़ आप ये सत्संग जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिएगा, ताकि सभी संगत तक पहुंच जाए और सब इसका लाभ ले सकें। और गुरु जी जहाँ जहाँ ये सत्संग जाए, जो जो सुने और जो नहीं भी जानते हो वहाँ तक भी खबर जाए, सबको आराम पड़ जाए गुरु जी, सबको आराम पड़ जाए। बहुत तकलीफ़ में है इंसान। तो बस आज इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी, जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज हमारे गुरु महाराज के शुक्राने का दिन है। संगत जी मैं दिन भर से शुक्राना नहीं कर पाई, सत्संग सुन रही थी और घर के थोड़े काम भी कर रही थी। ज़्यादा काम तो नहीं थे किए आज, लेकिन सत्संग सुनने में बहुत ज़्यादा ध्यान था। संगत जी आज मेरी बेटी ने बताया कि उसने जो है गुरु महाराज के सपने में उसके गुरु महाराज आए थे। संगत जी जैसे कि मैंने पहले भी पिछले सत्संगों में बताया है कि मेरी बेटी बचपन से ही बहुत बीमार रहती है और मेरे घर में भी बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक था। संगत जी बहुत सारी घटनाएं ज़िंदगी में आई, बहुत सारे लोग ज़िंदगी से गए भी, हमारे जीवन से बहुत सारे रिश्ते में कई लोग ज़िंदगी से चले भी गए। संगत जी मेरी बेटी बचपन से ही बीमार रहती है, मैंने ये कई बार सत्संग में शेयर किया है। अब मेरे गुरु महाराज की कृपा मेरी बेटी पे पड़ रही है। संगत जी आज मेरी बेटी ने बताया कि उसके सपने में गुरु महाराज आए और उसकी संगत जी एक फ्रेंड है जो बचपन की फ्रेंड है और कुछ टाइम से उसके पीछे पड़ी रहती थी। पहले बचपन में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर वो पंजाबी है संगत जी, और फिर उसके बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके अच्छी लड़की है, लेकिन कुछ टाइम से मेरी बेटी से थोड़ा सा मतलब बोलचाल बंद हो गया है, क्योंकि मेरी बेटी बीमारियों के कारण कभी मेरी बीमारी, कभी अपनी बीमारी, कभी घर की परिस्थिति की वजह से कुछ कर नहीं पाई बीकॉम करने के बाद। और वो बेटी तैयारी कर रही है, एसएससी की तैयारी कर रही है और हमारी बेटी से हमेशा पूछती रहती थी तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो मेरी बेटी कभी कुछ मतलब बताती भी थी, कभी कर भी नहीं पाती, तो झल्ले में बोलती भी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो हमेशा पीछे ही पड़ी रहती थी उसके कि हाँ क्या कर रही। तो मेरी बेटी इसी तरह करते करते दोनों में अनबन होने लगी, फिर एक दूसरे से बोलना छोड़ दिए। और आज मेरी बेटी ने सपने में देखा, वो पंजाबी है लड़की, तो मेरी बेटी सपने में देखा कि तान्या के यहाँ गुरुजी जो है, गुरुजी का फोटो स्वरूप लगा हुआ है और
केवल फेस तक ही है, फोटो स्वरूप, और वाइट झोले में है। तो फिर वो जाती है, उनको प्रणाम करती है, और काली माँ भी मेरी बेटी के सपने में आई थी, वो भी देखी, और बालाजी महाराज का भी सपने में देखा। संगत जी, मैं सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं सत्संग करते समय मंत्र जाप करना भूल गई, मुझे माफ़ करिए गुरुजी, मुझे माफ़ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी बहुत टाइम से बीमार रहती है, बचपन से ही बीमार रहती है। तो अब जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे घर में तितलियों के स्वरूप में बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसने सपने में बालाजी महाराज को भी देखा, और गुरुजी महाराज को और काली मैया को भी देखा सपने में। तो और आज दोपहर में वो खड़ी हुई थी, तो हमारे घर में ब्लैक कलर की 2 तितलियाँ आई, 2 या 1 आई थी, उसने मुझे बताया, और पूरा चारों तरफ से गोल गोल घूम के एक तितली स्वरूप गुरु महाराज का घूम के उसको ब्लेस करके दूर फिर चली गई। उसने बताया तो मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि मेरी बेटी का बीमारी एकदम ठीक कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, मेरी बेटी बहुत दुख झेल रही है, गुरु महाराज आप उसकी सदा रक्षा करते हैं मालिक, हर बार वो ठीक हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, अस्थमा से, एलर्जी से, बचपन में खांसी सर्दी से, अब सोराइसिस से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपकी कृपा से घर के सारे कामकाज भी करती है। हाँ, यही है गुरु महाराज की उसकी पढ़ाई आगे नहीं चल पा रही है, वो तैयारी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, मगर वो नहीं कर पा रही है। गुरु महाराज, मुझे तो विश्वास है आपके ऊपर, आप उसे रास्ता दिखाएंगे मालिक, उसको आप अभी, मुझे विश्वास है कि आज अभी आप ब्लेस कर रहे हैं कि उसकी बीमारियां ख़त्म कर दे रहे हैं महाराज। हे गुरु महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज बार बार मुझे सत्संग मुझे टेलीपैथिक से बता रहे हैं कि अपनी बेटी बच्चों की बचाव कर। गुरु महाराज, मेरी कोई औकात नहीं है मालिक, मैं बच्चों की बचाव कर सकूं प्रभु। जितना सत्संग थोड़ा बहुत सुन पाती हूँ, नहीं सुन पाती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। हे प्रभु, आपका ही भरोसा है, इस घर में हमारी कोई आगे पीछे नहीं है मालिक, आपका ही सहारा है भगवान मेरे दाता, आपके ही भरोसे इस घर में रह रही हूँ मालिक। पहले भी बहुत कुछ हादसा हो चुका है मालिक, आप सब कुछ जानते हो मालिक, जो कोई ब्लैक मैजिक भी कर रहा है आप उसका भी जान रहे हो प्रभु। हे मालिक, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे दाता, मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना मालिक। मैं बहुत डरपोक भी हूँ भगवान, बहुत डरपोक हूँ, मैं डर जाती हूँ मालिक ऐसे मैसेज से भी। मेरे बच्चों के ऊपर बहुत कुछ परेशानियाँ पहले आ चुकी हैं, आप सब कुछ जानते हो मालिक, आप जानिए जान हो मालिक, आप ही तो अब मेरे सहारा हो, जो मैं इस घर में आपके सहारे रहती हूँ मालिक। मेरा पति अंकल भी की बुद्धि सही नहीं रहती, वो तो और कुछ नहीं जानते समझते मालिक, बस आपका ही सहारा है दाता। मेरे बच्चों के अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक, मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक, मेरे अंग संग सहाय रहना परमात्मा। आप लख लख शुक्राना है प्रभु, जो हमको ऐसे मैसेज टेलीपैथिक से बता देते हैं मालिक, सत्संग सुनाते हैं मालिक मेरे बच्चों के ऊपर। प्रभु आप बोल रहे दिवाली तक बहुत बचाना है, लेकिन मालिक मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु मैं बचा सकूं प्रभु। आप हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं और करेंगे मेरे मालिक, आप ही का सहारा है दाता, आप ही का सहारा है। मेरी माँ, काली माँ, जो भी मेरे पीछे पड़े हैं मेरे बच्चों के, उनको सद्बुद्धि दो, जो भी उनको हमसे दिक्कत है आके बात करें और वो चीज़ों का फैसला कर लें भगवान मेरे दाता। मैं इस तरह के रोज़ परेशानियों से बहुत परेशान हो गई हूँ भगवान, बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से मेरे मालिक। मेरे बचपन से ये सारी चीज़ें देखते देखते बहुत डरती हूँ, बहुत वो करती हूँ भगवान।
हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो मालिक। आप कर भी रहे हो प्रभु, आपके भरोसे ही तो हूँ मेरे मालिक, आपके ही भरोसे हूँ मेरी माँ। आप सबका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों शुक्राना माँ। मैं कुछ निकाल नहीं पा रही हूँ घर से अपने मालिक, आप सब भस्म कर दीजिए, जला दीजिए जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं मालिक। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरा हाथ आप लगवाइए, आप मेरे से कोशिश करवाओ भगवान, जो नहीं कर पा रही हूँ आप करवाओ मालिक। मैं हटा सकूँ, मैं कर सकूँ भगवान, आप करवाइए प्लीज़ भगवान, मेरी मदद करिए, मदद करिए। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत अकेले हूँ भगवान। आपका साथ ना हो तो मैं क्या करूँ मालिक। आपका शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। मुझे सहाय को अपना, मुझे अनाथ को अपने शरणों में लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना परमात्मा। लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना प्रभु, हर पल हमारी सुरक्षा करने का शुक्राना दाता, हर समय हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बिछाने का शुक्राना मेरे मालिक। आप ही बचाएंगे भगवान, मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे माता, शुक्राना, शुक्राना। सभी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर संगत को बचाइए प्रभु, इन सब चीज़ों से हर संकट को बचाइए मालिक। दुनिया में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती जा रही है प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैंने इस चैनल पे पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं और मेरे सभी सत्संग शेयर हुए हैं, तो उसके लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी अपना। ये कल ही का मेरा शुक्राना सत्संग है। कल एक्चुअली हुआ ये कि मेरे हस्बैंड अंकल का कोई काम जो काफ़ी दिन से बन नहीं रहा था, वो कल बना। और कल वो काम बनना संगत जी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मतलब कल अगर वो काम नहीं बनता तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती। कोई फाइनेंशियल इशू था जो काफ़ी दिन से चल रहा था और बन नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो कल मैंने गुरुजी से सुबह ही अरदास लगा दी थी कि गुरुजी प्लीज़ आज ये काम करवा देना, नहीं तो मेरे हस्बैंड अंकल को कई जनों के सामने मतलब उनको इंसल्ट फील होती, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था कल के लिए। तो और वो बहुत टेंशन में थे कई दिन से, तो वो रात को बहुत लेट आ रहे थे, लेकिन वो काम हो ही नहीं पा रहा था, अटका हुआ था। और कल अगर वो नहीं होता तो मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना। हमारी कोई औकात ही नहीं है गुरुजी कि हम आपका शुक्राना कर पाएँ, हमारी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा अंग संग सहाय रहते हो अपने बच्चों का, अपने बच्चों के बिगड़े काम बनाते हो गुरुजी। बस यूं ही हमेशा मेरे बच्चों के और मेरे पति अंकल की हमेशा अंग संग रहना, हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहना,
हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, रोम रोम का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करना गुरुजी, सबके बिगड़े काम बनाना, सबको अच्छी सेहत देना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।